हेलो फ्रेंड्स, महात्मा अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 10th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल करवा रही थी। इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो सम्स के डाले हैं और इसकी प्लेलिस्ट पे बनी हुई है फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से। तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो लेसन 3 था विद्युत वाला, सारे जितने भी सम्स थे वो एक ही वीडियो में पूरे करवा दिए हैं। आज का चैप्टर मैंने लिया लेसन 4, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे रिलेटेड जितने भी सम्स होंगे वो इसी पार्ट में ले लेंगे। 4-5 सवाल और 4-5 फॉर्मूले अलग अलग यूज होंगे, वो सारे मैंने इसी में ले लिए हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो। फिजिक्स में 3-4 चैप्टर, इनमें से आपको न्यूमेरिकल 15 या 17 नंबर के मिलते हैं। शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है 7 नंबर में, और वेरी शॉर्ट में भी आता है। तो इस तरह से आपके 15-17 नंबर के फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो आप सारे न्यूमेरिकल एक बार देख लो तो आपको इससे एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा। तो फटाफट अब देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन हमारा कि एक लंबी सीधी तार में 20 एम्पीयर की धारा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था धारा को किससे लिखते हैं, आई से। अगर आपने वीडियो देखोगे तो आप कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर दूर, ये होगी हमारी त्रिज्या। तो सबसे पहले आई लिख लेंगे। आई कितना लिखेंगे, 20 एम्पियर, ठीक है। और आर को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और हमसे बी पूछा है, पहले हम इसको सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। देखो, मीटर से जब सेंटीमीटर बनाते हैं तो हम 100 का क्या करते हैं, गुणा, ठीक है। और जब सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग करते हैं, याद रखना इस बात को। तो हमें सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो हम इसमें 100 का यहीं पे डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, दे देंगे। तो जीरो वाले बहुत इजी होते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो यहाँ पे 2 1 2 तो 0.10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0.10 आ गया। ये हमारा मीटर बन गया। जब भी आपको सेंटीमीटर मिला तो आपको मीटर बनाना पड़ेगा, और अगर ये मीटर में होता तो हम कुछ भी नहीं करते। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड देके ये मैंने कर लिया, ये मीटर हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है देख लो। इसको बी से लिखते हैं और इसके मात्रक 3-4 होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमसे बी अभी यहाँ पे पूछा है, बी, ठीक है। इसके मात्रक 3-4 होते हैं, वो पूछे जाते हैं। कैसे कि वो आपको 3 इसके अब दे देगा मात्रक, एक किसी और का, फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर एक इसका देगा, 4 किसी और के, 3 किसी और के दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा। तो आपको चारों आना चाहिए। 4 कौन कौन से, एक तो गॉस, एक टेस्ला, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये 4 होते हैं। पहले आप सवाल कर लो, फिर आपको लिख के बता दूंगी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है। बी बराबर, जो आपको वैल्यू दे रखी है वही फॉर्मूला हमें पुट करना है। इसके कई फॉर्मूले हैं, तो इसमें आपको आई और आर दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × 10⁻⁷ आई अपॉन आर। अब वैल्यू रख दो। 2 × 10⁻⁷ तो मैं रखना ही है क्योंकि ये फॉर्मूले में ऑलरेडी, ठीक है, ये फॉर्मूले में है पहले से ही, क्योंकि ये म्यू नॉट करके जो आता है उसकी पावर ये सॉल्व करके आया है। ये आपको 12th क्लास में पता चलेगा किस तरह से निकालते हैं। अभी आप बस इतना याद रख लो, इतना होता है। आई का मान हमें 20 दे रखा है, यहाँ से ये 20 रख लेंगे। और आर हमने भी सॉल्व किया, 0.10 मीटर बनाया, तो इसको यहाँ पे 0.10 रख लो, ठीक है। अब पॉइंट हटाओ तो कितनी जीरो लगेंगे ऊपर, 1 और 2 है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा लो, बढ़ा ली। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका मल्टीपल पढ़ो, 2 2 जा 4, गुणा कर लेंगे 4 और 2 0 लगा देंगे यहाँ पे, 400। और जैसे ये पावर अकेली है और कोई पावर तो है नहीं, तो इसमें यहाँ पे लगा देंगे 400 गुणा 10⁻⁷। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका मात्रक हमें लगाना होता है बी का, तो यहाँ पे मैं टेस्ला से टी बना दे रही हूँ। इसका 4 मात्रक होते हैं ना, कोई भी आप लिख दो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेस्ला लिख दिया, टी बना दिया। टेस्ला, गॉस, न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, कुछ नहीं करना होता है। तो आपका आ गया 400 गुणा 10⁻⁷। अब बुक में किस तरह से देगा होता है वो देखो, जैसे ये आंसर आया हमारा सॉल्व करके, तो बुक में वो यहाँ पे पता क्या कर देगा, कभी पावर -5 दे देता है। वो 5 कैसे होते हैं वो देख लो। जब हम इधर चलते हैं तो पावर करते हैं प्लस करते हैं, और इधर चलते हैं तो पावर करते हैं माइनस। ये मैं आपको समझा देती हूँ, नहीं तो आप बुक से मैच करो कन्फ्यूज है। तो देखो, हम 2 पॉइंट इधर चलेंगे, 1 2,
जितने पॉइंट चलेंगे उतने पावर यहाँ प्लस करेंगे। तो हम सपोज हम 2 पॉइंट चल के आए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, 2 पॉइंट चल के गए इधर। अब -7 में +2 करूँगा क्योंकि 2 हम चल के गए हैं, तो कितनी पावर बचेगी 10 - 5। तो अगर आपको बुक में इस तरह से मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये वाला भी कर सकते हैं। और बुक में किस तरह से होगा मैंने आपको बता दिया। इधर चलेंगे तो उतनी पावर प्लस करेंगे और इधर चलेंगे तो उतनी पावर माइनस करेंगे। हम यहाँ पे 1 2 चल गया है तो हमने 2 प्लस किया तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा। माइनस का चिन्ह क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। तो आप कन्फ्यूज मत होना, टेस्ला यहाँ पर टी लिख देंगे, टेस्ला इस तरह से। इस तरह से आपको कन्फ्यूज, आपको पेपर में बस इतना सा कराना, सिंपल, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना इधर करो ना उधर करो, बस इतना ही लिख दो, ठीक है। अब इसके मात्रक जरूर, चारों मात्रक लिख लो इसके, बी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक कौन कौन से होते हैं। एक तो फर्स्ट है हमारा गॉस, CGS पद्धति में होता है गॉस, और एक गॉस बराबर कितना होता है 10⁻⁻⁴, ठीक है। दूसरा मात्रक होता है टेस्ला, चारों मात्रक आपको बता देती हूँ। तीसरा मात्रक होता है इसका न्यूटन एम्पियर मीटर, और इसका चौथा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये चारों इसके मात्रक आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी पे लिखते जाओ, जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा तैयार। एक सवाल, 4 और हैं, वो अलग अलग फॉर्मूले के, वो देख लेते हैं आप। ये क्वेश्चन है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही पूछी गई है। यहाँ पे बल F बराबर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, इससे भी 7 नंबर। इसमें 3 कंडीशन है, पहला तार क्षेत्र के लंबवत हो, दूसरा 30 का कोण बनाए, और तीसरा क्षेत्र के समांतर हो। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लो। जब भी आपको मीटर लंबे तार दे तो वो आपका क्या होगा L, ठीक है, लंबाई होगी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो रख लो। L हमें कितनी मिली है 0.4 मीटर, ठीक है। धारा I, धारा क्या होगी I, आपको मैं कई बार बता चुकी, 2 एम्पियर। मात्रक से पहचान लो अगर आप नहीं पहचान पाते तो। तार में 0.4 न्यूटन एम्पियर मीटर, अभी मैंने आपको मात्रक पहचान बताया था ना, किसका है ये, बी का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यू ना पहचान पाओ तो आप मात्रक से पहचान सकते हैं, ठीक है। न्यूटन एम्पियर मीटर किसका मात्रक, बी का, तो ये हमारी बी की वैल्यू हो गई, पॉइंट मानना है, ठीक है, 4। उसके बाद बल पूछा गया, F निकालना है, ठीक है। बल का मात्रक पता ही है, न्यूटन होता है, 9th में भी पढ़ा होगा आपने। बल एक सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद इसके 3 निकलेगी क्वेश्चन, पहला तो क्षेत्र के लंबवत, दूसरा 30 का कोण, और तीसरा क्षेत्र के समांतर। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन बता देती हूँ, IBL आपको सेम लेना है। सबसे पहले आपको आना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, जिसमें IR थी तो हमने वो वाला लगाया, इसमें F पूछा तो इसका लगेंगे, इसका होता है IVL साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा का काम क्या है ये समझ लो आप अच्छे से। कैसे, अगर साइन में आ गया, ठीक है, लंबवत बोलेगा, अगर लंबवत बोले तो थीटा क्या लेना है 90। कहीं आप कॉपी पे लिख लो कि थीटा अगर लंबवत बोले साइन आ रहा हो तो आपको 90 लेना है, और समांतर बोलेगा, जैसे समांतर है तब आपको 0 लेना है, ठीक है। लंबवत बोले तो 90 लेना है 90 डिग्री का, और समांतर बोले तो 0। इसके बाद वाला जब कॉस का आएगा ना तो उसमें जस्ट उल्टा कर देंगे, लंबवत बोलेंगे तो 0 लेना, समांतर होगा तो 90। अभी आप इसको मत करो नहीं तो कन्फ्यूज होगा, आपके वाले भी साइन का याद रखो, साइन का याद होगा तो आप कॉस में जस्ट उल्टा कर देना, ठीक है। साइन में क्या करना है, लंबवत में आपको क्या लेना 90, और समांतर में क्या लेना 0 डिग्री। इनकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको बता दूंगी, आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं है, वैल्यू रखते जाओ। I का मान कितना है 2, यहाँ से 2 रखेंगे। B का मान क्या है यहाँ पे 0.4, तो हम 0.4 रख देंगे, 0.4 हो गया। मल्टीपल यहाँ पे L का मान क्या है 0.4, फिर से 0.4 रख देंगे।
फिर से गुणा का चिन्ह लगाओ। साइन है तो साइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, साइन थीटा। पहली कंडीशन में क्या है, देखो यहाँ से देखो, पहली कंडीशन में लंबवत दे रखा है, यहाँ पे लंबवत है तो हम 90 ले लेंगे, साइन 90 डिग्री। इतना हो गया। अब साइन 90 का मान कितना था, 1, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, 1, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.4। साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 रख दो। आपको साइड में लिख देना कॉपी पे कि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 रख दिया। अब इसका गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 और 2 के बाद, तो यहाँ लग जाएगा 0.32, ठीक है, 0.32। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे n लगा देंगे, 0.32 न्यूटन। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। और इसका साइन की वैल्यू आप याद रखना, 0 का क्या होता है 0, 90 का 1, 30 का क्या होता है 1/2, अभी यहाँ पे देखो जरूरत पड़ेगी। और 45 का क्या होता है 1/√2, और 60 का होता है √3/2, ठीक है। और 90 का तो मैंने आपको बता ही दिया, 90 का 1 होता है। तो 0, 30, 45, 60, 90, ये याद कर लो। इसका जस्ट उल्टा कॉस में हो जाता है, इसका उल्टा लिखते हो कॉस बन आ जाएगा। तो अभी मैंने ये पूरा सवाल नहीं, केवल पहली कंडीशन निकाल के दिखाई, आपको कितना आएगा 0.32 न्यूटन, ठीक है। सेकंड में क्या करना है कि फॉर्मूला सेम यही रखना है, बस थीटा चेंज करना है। थीटा अभी हमने लंबवत में कितना लिया था 90, अब कितना लेंगे 30 डिग्री का, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में समांतर पे क्या लेना 0, अभी बताया था समांतर पे क्या लेना 0, लंबवत पे कहते हैं लंबे, ठीक है। ये 7 नंबर में आता है। तो बाकी सब सेम करेंगे। फर्स्ट आंसर मैंने आपको बताया, फर्स्ट हमारा कितना निकला है 0.32 न्यूटन। कैसे निकला, सेम IBL इनका तीनों का मल्टीपल कर दिया, थीटा हमने 90 लिया था तो 1 हो गया, तो तीनों को गुणा करके 4 चौके 16 दूनी 32 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला कैसे होता है बता दिया। अब मैं आपको सेकंड कंडीशन बता रही हूँ। सेकंड सेम वही करना है, F बराबर फॉर्मूला क्या लगाना है, IVL साइन थीटा, सेम फिर से वही ले लेना है। तो देखो फिर से वही रखो, I का मान 2, B का मान 0.4, L का मान फिर से 0.4, साइन का साइन लिख दो, साइन का साइन हो गया। थीटा अब कितना रखना है 30, पहले हमने क्या रखा था 90, अब रखेंगे 30 डिग्री। और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो 2 इंटू 0.4, बहुत स्लो बता रही हूँ इससे आपको अच्छे से आ जाए, इंटू साइन 30 का मान 1/2 रख देंगे, क्या रखेंगे 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि 1/, में दे रखा है। अब इसका गुणा कर लो, 4 का 4 में करेंगे 16 आ जाएगा। और पॉइंट कितने के बाद लाएंगे 1 और 1 2 के बाद, तो यहाँ लग जाएगा 0.16। बल का मात्रा फिर से वही न्यूटन लगा दो, तो दूसरी कंडीशन आ गई 0.16 न्यूटन। ये 7 नंबर में आता है, अच्छे से कर लो। पहले में आपका 0.32 न्यूटन आया, कैसे आया बता दिया। साइन कैसे ना रखता 90 रखना, तो साइन 90 का मान 1 होगा, तो केवल इतने का गुणा करके 32 आ गया। इसमें क्या किया हमने, साइन 30 का मान 1/2 रखा, 2 से 2 कट गया, 4 चौके 16, इसे से दूसरी कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन हमारी बहुत इजी होती है, क्योंकि समांतर में थीटा क्या लेना है 0, ठीक है। समांतर में 0 लेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। आपको ऐसे लिख के दिखा देना है। थर्ड कंडीशन क्या करनी है, पूरा फॉर्मूला लिखोगे फिर से, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है। सेम यही वैल्यू लिख देनी है 0.4, पहले I का रखेंगे, पहले 2, फिर 0.4, फिर 0.4, अभी जैसे बताए थे। थीटा साइन थीटे की जगह क्या पे लगना है 0 ले लेना है। अब साइन 0 का मान पूरा 0 होता है, जब 0 का किसी से गुणा करेंगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। आप इस तरह से वहाँ पे लिख सकते हैं 0। तो फर्स्ट आंसर आपका 0.32 आया, सेकंड का 0.16 आया था, और थर्ड का हमारा 0। कैसे हो गया, क्योंकि समांतर बोला है, थीटा 0 का मान 0 होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इसी की तरह ये वाला भी हमारा सवाल है सेम। 1 मीटर लंबा, वैल्यू मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, फिर सेम आपको लिखना है। 1 मीटर लंबे तार को, तो लंबाई हमने अभी बताया भी एल से लिखना है, 1 मीटर है। सेंटीमीटर होता तो हम 100 का भाग देके इसे मीटर बनाते, ठीक है। 0.5 वेबर, चुंबकीय क्षेत्र कितने पता, वी कितना हो गया 0 पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। आई कितना रखा है 2 एम्पियर, आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर। एफ निकालना है हमसे, फिर से वही बल, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया सेम। तो पहली कंडीशन ने क्या रखी, समांतर। समांतर में जब साइन इसमें लगेगा तो समांतर में क्या लेना है पूरा 0, और साइन 0 का मान 0 तो पहला आंसर तो 0 हो जाएगा, सेम जैसे मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आपका 0 आएगा, सेम वही रखना। आई वी एल साइन थीटा, थीटा आपको क्या लेना 0 समांतर में। याद रखना जब साइन की बात होगी समांतर बोलेगा तो आपको 0 लेना है, और लंबवत बोलेगा तो आपको क्या लेना है 90 लेना है। तो पहले मैं समांतर बोलते तो पहला आंसर तो 0 आएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा वही फॉर्मूला आएंगे, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। फटाफट से एक अब तो कर लोगे आराम से। आई का मान 2 रख दो, बी का मान 0.5, पॉइंट ले लेते हैं बस 0.5, एल का मान 1 हो गया, साइन थीटा क्या लेना 90, तो साइन 90 का मान फिर से 1, तो मैं आपको यहाँ पे 1 मान ले रही हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो साइन 90 का मान आप दूसरा स्टेप लेना तो 1 कर लेना। अब इसका गुणा कर लो बस, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 5 जा 10 हो गया। 1 में करेंगे तो अब भी 10 आएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा तो यहाँ पे 1.0, यहाँ पे पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा 1 न्यूटन। दूसरी कंडीशन भी निकला है हमारी, ठीक है। लंबवत में 90 लिया, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका तीनों का गुणा कर दिया हमने तो 1.0 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा था, ठीक है। 1 न्यूटन हो गया सेकंड। अब थर्ड में आपको 60 लेना है, तो मैंने आपको बताया साइन की सारी वैल्यू आनी चाहिए और कॉस की भी, साइन का 0 का 30 का अभी बता दिया 1/2, 45 का 1/√2 होता है। अगर यहाँ पे 45 दे दिया तो हम यहाँ पे 1/√2 रखेंगे, ठीक है। अब 60 दिया, 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो अब इस बार √3/2 ले लेंगे, कहाँ पे जहाँ पे हमने 90 रखा था, बाकी वैल्यू सब सेम रहेगी। तो देखो किस तरह से करना है, 2 आंसर निकला है हमारे। थर्ड देखो, फॉर्मूला डायरेक्ट रख रही हूँ, आई वी एल साइन थीटा, करते करते आपको फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। तो आई का मान फिर से 2, बी का मान 0.5 दे रखा है, मैं गिवन है ये, एल का मान 1 ही है तो कोई सिंपल है, तो साइन थीटा कितना रखा 60, ठीक है। फिर से वही वैल्यू रखो, 2 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, ये रख देंगे, रख दिया हमने। अब इसका गुणा कर लो, 5 2 जा 10, 10 करेंगे, पॉइंट रखा तो यहाँ पॉइंट रख देंगे, तो ये बनी तो बचा हमारा केवल, ठीक है, पॉइंट रख देंगे। अब इसका इससे गुणा करेंगे, इतने का क्या क्या समझ में गए, पहले इसका मैंने गुणा कर लिया 10 आ गया, पॉइंट रख दिया, केवल 1 मानो इसका, ये बनी तो बचा। अब 1 का इसी में से करेंगे तो 3/2 ही आंसर रहेगा, 1 का गुणा 3/2 में करोगे तो यही तो आएगा, कितना √3/2। तो इस तरह से हमारे तीनों आंसर निकल आए। समांतर में 0 होता है, लंबवत में 1 रख के हमने निकाल लिया, 1 आया, 5 दूनी 10, 1 आ गया था क्योंकि 90 का मान 1 होता है। और ये 60 के मान में √3/2 रखा, ये 10 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट है तो हमने पॉइंट लगा, 1 ही बचा, 1 का गुणा इससे करा तो √3/2 ही इसका आंसर आ जाएगा। और न्यूटन और लगा देना लास्ट में, क्योंकि बल की कई न्यूटन होती है ना, तो सभी में न्यूटन न्यूटन लिखना है। इसमें तो 0 होता है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखो एक नया वाला फॉर्मूला, ये देखो, इसमें एक न्यू मिलेगा, 50 फेरे, तो फेरों की संख्या को किससे लिखना, n, n कितने हैं 50, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया, तो एरिया से एरिया कहते हैं ना, तो 0.5, पॉइंट बहुत दिए हुए हैं सभी में, देखो
कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो इस सवालों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। मैं आपको बहुत स्लो स्लो बता रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से आसानी से आंसर निकल आएंगे। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अब ये नया आपको मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। वेबर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? बी का ही तो मात्रक है। चारों मात्रक इसी के हैं, चाहे वो टेस्ला लिख दे, चाहे वो गॉस लिख दे, चाहे वो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दे, चाहे न्यूटन एम्पीयर मीटर लिख दे। ठीक है, आपको बी ही लिखना है, मात्रक से पहचान लिया करो अगर आप नहीं पहचान पाते हो। चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो जान लो वी हो गया, या फिर ऐसे कर लो, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, फ्लक्स कितना होता है। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं? ये इसी का सेकंड पार्ट का सवाल मैं एक ही वीडियो में ले लेती हूँ। चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, ये हमसे पूछा गया है। और इसका मात्रा एक ही याद रखना, इसका मात्रा केवल वेबर होता है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों की मात्रक देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ध्यान रखना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आए तो किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और केवल वेबर लिखे तो वो होता है चुंबकीय फ्लक्स का। और इसको किससे लिखते हैं? फाई से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये नया फॉर्मूला मिलेगा। अब इसमें कॉस करना है। अब किस में साइन किस में कॉस करोगे, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो देखो, वैल्यू से आप पता कर लेना, जिसमें आई मिलेगा, बी मिले और एल मिले तो उसमें क्या लगाना है? साइन वाला। ठीक है, आई बी एल अगर वैल्यू दी गई हो तो उसमें साइन थीटा लगेगा। और लंबवत में 90, समांतर में 0। और जिस सवाल में आपको फेरों की संख्या मिले, क्षेत्रफल मिले, तीव्रता मिले और चुंबकीय फ्लक्स पूछा तो इसमें आपको कॉस लगाना है। फॉर्मूला क्या था मैं बता देती हूँ। फाई बराबर होता है एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, कभी कभी वो एन ना नहीं देता तो आप केवल बी ए कॉस थीटा लगा देंगे। ठीक है, एन और थीटा ना दे तो केवल फाई बराबर बी ए लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वो थीटा का मान और एन का मान दे तो आप तो ये लगा दो, अगर ये ना दे तो केवल बी ए लगा दो, वी और ए का मल्टीपल करके आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जो दे वो लगा दो। अब कुछ नहीं है, हमें एन भी पता है, वी भी पता है, ए भी पता है, थीटा। थीटा का इसमें समझ लो, जस्ट उल्टा करना है साइन का। आप एक याद कर लो, दूसरा इसका उल्टा कर लो। साइन में लंबवत में क्या लेते हैं? 90। और अनुदिश का मतलब समांतर होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अनुदिश बोले समांतर बोले बात एक ही है। तो आप साइन का जस्ट उल्टा कर दो, साइन में लंबवत में 90 लेते थे। ठीक है, तो इसमें कितना लेंगे? 0। ठीक है, और समांतर में उसमें कितना लेते थे? साइन में इसमें 0 लेंगे, उसमें समांतर में 0 लेते थे, इसमें लेंगे 90। अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा है पर आप एक याद कर लो, उसका जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, साइन में लंबवत होगा तो 90, समांतर होगा तो 0। अब कॉस है तो उल्टा कर दो, लंबवत में क्या लेंगे? 0 और समांतर में 90। और दोनों की वैल्यू अलग होती हैं। कॉस 0 का मान 1 होता है और 90 का मान 0 होता है। ठीक है, आप वैल्यू से याद रखना। ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से रखना कि साइन में लंबवत होगा तो 0 लेना है, यानी कॉस 0 का मान 1 रख देना है। और जब समांतर बोलेगा तब आपको 90 लेना है, तब 90 का मान 0 होता है। तो इस तरह से पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कई बार बता दिया, आई होप आपको समझ में आया। अब सवाल कर लेते हैं। एन का मान कितना है? 50 रख लो। बी का मान कितना है? ये वाला रख लो, 2 × 10⁻²। ए क्षेत्रफल कितना है? 0.5। क्षेत्रफल 0.5, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो लंबवत बोला है तो कॉस कितना लेना है? लंबवत में कॉस लेना है हमें 0। कितना लेना है? कॉस 0। तो कॉस 0 का मान क्या रखना है हमें? 1। सेकंड स्टेप में आपको 1 लेना है, यहाँ पे 1 में डायरेक्ट रख दे रही हूँ। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, इसका गुणा कर लो। 50 का 2 में करोगे तो क्या आएगा? 100। और 100 का 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 500। और ये -2 भी चल ही रही है। 50 का 2 में किया तो 100 आया, 50 दूनी 100, 100 का 5 में करे तो 500 आया। अब 500 में आपको एक पॉइंट भी तो लगा, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो केवल कितना बचा? 50। 50 ये और ये वाली पावर,
तो इसका गुणा आएगा 50 गुणा 10⁻²। और लास्ट में क्या लिखेंगे, वेबर। एक बार फिर से देख लो अगर अच्छे से नहीं आया रहा तो। डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ, 5 बराबर NBA cos थीटा। ठीक है, तो n का मान 50, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, ये 2 × 10⁻²। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 0.5। ठीक है, उसके बाद लंबवत में cos 0 रखना है। cos 0 का मान 1 होता है, तो मैं इसको पूरा 1 कर दे रही हूँ यहीं पे। आप नेक्स्ट स्टेप में लेना कॉपी पे 1। तब कुछ नहीं करना, 50 का 2 में किया 100, 100 का 5 में करेंगे तो 500 आएगा, 1 में करेंगे तो 500 ही रहा ना। अब 1 के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर ये पावर बची, ये पावर ऐसी की ऐसी लिख दो संग में। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना, 50 गुणा 10⁻²। और वेबर, क्योंकि वेबर इसका मात्रक है। ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। अब निकालेंगे समांतर में। अब समांतर में आपको कुछ नहीं करना, आंसर सीधे सीधे 0 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि समांतर में हम क्या लेंगे, cos 90 लेंगे, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। फिर से वो लिखेंगे, 5 बराबर NBA cos थीटा। एन फिर से वही रखो, वैल्यू तो हम कुछ भी रख लें, वो यहाँ जो दे रखी है वही रखते जाएंगे। NBA, पहले बी का मैंने ए का मान रख दिया, कोई बात नहीं, किधर भी कोई भी रख दो। पहले मैंने ए का रख दिया, अब बी का यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आंसर तो पूरा 0 होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समांतर में cos कितना लेंगे, 90। cos 90 लेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। क्या होता है, 0। जैसे 0 का गुणा सबसे करेंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। कितना है इसका आंसर, है 0, 0। ठीक है, अब आप कैसे भी याद को ट्रिक करो चाहे कुछ भी करो, उल्टा करना है आपको। जस्ट लंबवत में इसका आंसर 1 हो जाता है, cos 0 का मान 1 हो जाता है, और cos जैसे 90 करेंगे समांतर में इसका आंसर 0 होता है। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि cos कब रखना है और वो कब रखना है। वैल्यू से पहचान हो गई, जिसमें IBL हो तो उसमें साइन लेना है, जिसमें NB हो उसमें cos लेना है। और cos में मैंने ये भी बता दिया कि लंबवत में और समांतर में किस तरह से वैल्यू उल्टा करनी है, साइन के जस्ट अपोजिट। आप एक याद रखो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। अब एक ले लेते हैं विद्युत भाग बल का, उससे भी पूछा जाता है, उसके फॉर्मूले और देख लेते हैं बस। फिर आपका होगा पूरे चैप्टर के जितने भी सवाल हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इनको आप कॉपी पे लगा के देखना। देखो, इसमें विद्युत भाग बल पूछा है, इसका विद्युत भाग बल को किससे लिखते हैं, ई से। ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या मात्रक होता है इसका, वोल्ट। आपको मात्रक जरूर पता होनी चाहिए, और किसको किससे लिखते हैं। जब तक आप ये नहीं पता होगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फेरों वाली, तो फेरे मैंने आपको बताया कितने हो गए, 50। चुंबकीय फ्लक्स में 5 सेकंड में, तो ये टाइम हो गया 0.5, ये टाइम हो गया। 30 वेबर की कमी होती है, एन कितना हो गया, 50। टी हो गया हमारा 0.5 सेकेंड, ये 5 है। ठीक है, 30 वेबर की कमी होती है, तो वेबर किसका मात्रक है, फ्लक्स का होता है। कमी होती है, इसको डेल्टा फाई से लिखेंगे। कमी दिखा रहे हैं, कितने की कमी होती है, 30। विद्युत भाग बल ई पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला पहले जो गिवन है वो वाला मैं आपको बता देती हूँ। ई बराबर होता है माइनस का एन, ये कमी होती है तो माइनस में लेनी है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या नॉर्मल टी भी ले सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ई बराबर
माइनस एन, तो माइनस एन माइनस का 50 रख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में तो गुणा ही तो होगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे मैं। कमी है तो ये भी माइनस में दिखाएंगे 30। और टाइम कितना दे रखा है मैं 0.5 0.60 बढ़ गया, ठीक है। 0.60 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब 5 से 50 काट दो, 10 बार गया, और ये माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। 5 से 50 काटा मैंने 10 बार। अब 10 का 300 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 3000। और विद्युत भाग बल का मात्रक वोल्ट होता है, ऐसे विभवांतर का मात्रक होता था, तो 3000 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये विद्युत भाग बल का फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको क्या रखा था, n 50 फेरों की संख्या ये रख दी माइनस में, और ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है गुणा करना है, तो गुणा लगा दिया यहाँ पे। 30 था, हमने 30 लिख दिया, और t हमें 0.5 था। और ये याद रखना कि मिनट में होता तो 60 का गुणा करके हम इसको सेकंड बनाते हैं। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा दी ऊपर, 5 से 50 काटा 10 बार, 10 का 300 में गुणा कर दिया, 3000 वोल्ट आ गया। जिसकी कैलकुलेशन वीक है तो वो थोड़ा एक दो बार देख ले तो अच्छे से आ जाएगा, जिसको अच्छे से आता है वो जल्दी कवर कर लेगा। अब मैं इसका दूसरा फार्मूला और बता देती हूँ, उसको आप करके देखना, अगर बुक में आपके सवाल हो तो। मैं आपको फार्मूला और बता देती हूँ। एक सवाल इसका ये और है, E बराबर माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन, ये और है, और अपॉन वही टी या डेल्टा टी, एक ही बात है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब आपको ये वीवर दो तरीके से मिले। यहाँ पे एक ही था तो मैंने एक ही वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, ये वाला, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये लगा दिया। जब आपको दो मिलेंगे तो आप ये वाला लगाओगे। कैसे करना, ऐसे बोलेगा कि 10 वेबर से 6 वेबर रह जाता है, तो आपको 10 वेबर से 6 वेबर रह जाता है तो दूसरा वाला पहले लेना है। 6 रह जाता तो 6 पहले ले लेंगे और माइनस 10 बाद में करेंगे, तो कोई बात नहीं, माइनस का 4 बचेगा, तो -4 यहाँ पे माइनस से यहाँ पे प्लस बन जाएगा, वो तो एन की जितनी वैल्यू है उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है। मैं इसी में आपको रख के बता देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि 10 वेबर से 6, यही वाला आपको करके दिखा देती हूँ। 10 से 6 रह जाता तो एन तो आपको कितनी 50 माइनस में लेनी है। 10 से 6 रह जाता तो 10 माइनस 6 कर देंगे, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दी। टाइम 0.5 दे रखा है तो 0.5 रखेंगे। ये माइनस का 50 है, 50 ले लेंगे, और ये कितना बचेगा माइनस का 4। 10 में से 6, 10 से क्या रहता है 6, तो आपको 6 पहले लेना, 10 बाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना। 10 से 6 रह जाएगा तो दूसरा वाला पहले लेना है, 6 पहले लेंगे 10 बाद में। तो ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा तो माइनस का बचेगा, ठीक है, माइनस का क्या बचेगा 4.5। अब कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ा दो, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। 4 को गुणा करो, 4 पंचे 20, एक जीरो ये बची, ये लगा दी हमने, 4 पंचे 20 और ये 2 जीरो ये, तो 2000 वोल्ट। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये भी फॉर्मूला बता दिया है कि अगर ऐसे बोले कि इतना सेकंड में 30 वेबर से घटकर 25 रह जाता है, या 25 से घटकर 24 रह जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि दूसरा वाला पहले लिखना है, 52 माइनस 51 करना है, 51 माइनस 52 मत करना, 52 माइनस 51, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत भाग बल का मात्रक वोल्ट होता है, ये सारे मात्रक याद रखना। तो इस तरह से हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, इससे बच्चों की हेल्प हो सके जो भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।